उत्तर प्रदेश के यूपी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां यूपी बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मोर्चों की टीम बदलने की तैयारी की जा रही है। अगले 15 दिन में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन में बदलाव होगा। यूपी भाजपा के एससी मोर्चे, किसान मोर्चे, युवा मोर्चे, महिला मोर्चे और अन्य मोर्चों के संयुक्त के अध्यक्ष समेत टीम में भी बदलाव होगा। वहीं पंचायत चुनाव के टलने की संभावना के बीच यूपी भाजपा मोर्चा में बदलाव होगा। ज्यादातर मोर्चों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ है पूरा मामला, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए, साफ है उत्तर प्रदेश में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और साफ है कि यूपी में भाजपा के जो मोर्चे की टीम है, जो संगठन टीम है, उसमें बदलने की तैयारी चल रही है। अगले 15 दिन में ये बदलाव की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया पूरी हुई है, अब उसके बाद संगठन में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के भाजपा एससी मोर्चे में, किसान मोर्चे में, युवा मोर्चे में और महिला मोर्चे में या अन्य मोर्चे तो सहित है, जो भाजपा में है मोर्चे जो काम करते हैं, उन टीमों में बदलाव की एक बड़ी प्रक्रिया हो सकती है। पंचायत चुनाव के टलने की भी संभावना के बीच यूपी भाजपा मोर्चा में होगा बदलाव, यानी कि अभी जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसके टलने की तो संभावनाएं चल रही है। ठीक उससे पहले जो मोर्चे हैं बीजेपी के, उनमें बदलाव किए जाएंगे और जो ज्यादातर मोर्चे बीजेपी के हैं, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे वो एससी मोर्चा हो, इन सभी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि उनके बदलने की तैयारी चल रही है। फिर उसके बाद एक नए सिरे से टीम बनाई जाएगी। यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है, उनके आने के बाद लगातार टीम में बदलाव किए जा रहे हैं और इस बार का जो संगठन है वो अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं और साफ है उनके हिसाब से जो संगठन तैयार होगा वही संगठन 2027 की तैयारी करेगा और वही 27 में आप फाइटिंग करेगा। तो साफ है आप बड़े बदलाव होने की तैयारी है बीजेपी में। एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद तमाम चीजें साफ निकल कर आएंगी। उनके बाद ऐसे लोगों को अहम भूमिका दी जाएगी जो एसआईआर प्रक्रिया जो संगठन की मदद कर रहे थे, यानी कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, उनके नाम कटने या उनके नाम जुड़वाने में जो लोग काम कर रहे थे, उनको अब ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जब से पंकज चौधरी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तमाम ऐसे उनके जो सूत्र है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऐसे नेताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की कि कौन कार्यकर्ता कितना पार्टी के लिए काम करता है, कौन कार्यकर्ता किस तरीके से रहता है, तमाम चीजें रही। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है, तो अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों को चिन्हित किया है और सोर्स के माध्यम से ये जानकारी जुटाई है कि कौन अब इन मोर्चों में सही फिट बैठेगा, जो पार्टी को आगे बढ़ाएगा, पार्टी के लिए काम करेगा। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तमाम जो मोर्चे हैं उनमें अब बदलाव होने की संभावना है और ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाएगी जो पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करते हैं। अविनाश, पंचायत चुनाव के टलने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। जी, साफ है, बिल्कुल पंचायत चुनाव टलने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अभी साफ है कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और इसके बाद अब जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है कि जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, उसमें भी अभी जो बीएलओ वगैरह है वो बिजी रहेंगे, उसमें भी व्यस्त हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो चीजें हैं और भी पार्टी की भी अंदर गतिविधि रहती है कि अगर पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा, दूसरा नाराज होगा, इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है, विधायकों के चुनाव में पड़ सकता है। तो साफ तमाम ऐसे कारण है जिनको देखते हुए ये साफ किया जा रहा है कि संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं। फिलहाल अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई है पंचायत चुनाव को लेकर, लेकिन जो संभावना जो सोर्स बता रहे हैं सकते हैं और इससे पहले विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही यह चाहते हैं कि पंचायत चुनाव का जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो टिकटों को लेकर मतभेद, उसका असर जो है वो विधानसभा के चुनाव पर न पड़े। तो ये दोनों ही पार्टियों की सहमति रहेगी या अन्य पार्टियों की भी सहमति हो सकती है। फिलहाल अभी सिर्फ संभावनाओं का खेल है, संभावना जताई जा रही कि पंचायत चुनाव टाले जा सकते हैं, ये फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना होगा।
शुक्रिया विनाश हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता रश्मि विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि 20 जनवरी 2026 को उनकी मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया गया। बाद में महिला को बिना परिजनों की सहमति स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज रेफर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, लेकिन परिजनों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई और शव का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया। रश्मि ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोग एसपी ऑफिस आए थे एप्लीकेशन लेने। जी एप्लीकेशन दिए, शासन मिला यही कि बोले थाना बड़े सर था करारी थाना कॉल करके बोले कि जाओ आप लोग वहाँ, हम लोग फोन पर बात करेंगे। हमारे जो पिता है ना तो हमारी मम्मी को देहांत कर दिए हैं, उसे मार डाले हैं जमीन जायदाद के लिए। ऐसे ही कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मम्मी को टेंशन के मारे बुखार आ गया तो फिर हम लोग जिला अस्पताल लेके भागे। फिर वहाँ से हमारे साथ पिता जो है लेके बोल रहा है कि यहाँ से हम तुम लोग इलाज नहीं करवाओगे, वो लेके चले गए। वो इलाहाबाद के लिए बोले और हमें पता नहीं। उसके बाद हमारी मम्मी न दोबारा आई और न ही हमें फोन आया। फोन मम्मी के पास लगाते क्यों क्या पता था, कुछ भी नहीं पता चलता। आज तक मम्मी लौट के ही नहीं आई? नहीं, तब से नहीं आई। पिता से पूछे क्या बोले पिता? उन्होंने बस सुबह कॉल किया है, बोले कि तुम्हारी मम्मी दुनिया में नहीं है, बस इतना बोले। फिर हमने बहुत रोया।